नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजियाना न्यूज और आपके पसंदीदा शो क्रेजी क्रिकेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात करते हैं ड्रीम्स 11 आईपीएल के इस खास दिन की, क्योंकि आज इस सीरीज का एलिमिनेटर मुकाबला खेला जाएगा। ये मुकाबला है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद, और ये मुकाबला जो टीम जीतती है उसे दूसरी क्वालिफायर मुकाबला जो कि दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ होना है, वहां का रास्ता तय कर पाएगी और उसके बाद कहीं ना कहीं फाइनल का टिकट तय करने के लिए वो मुकाबला बहुत खास रहेगा। लेकिन बात आज की करते हैं तो सनराइजर्स हैदराबाद जो कि लगातार 3 मुकाबले जीतने के बाद काफी बुलंद हौसलों के साथ दिखाई दे रही है, जबकि कहीं ना कहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 4 मुकाबले हार चुकी है, लेकिन फिर भी उसे टिकट मिल गया था प्ले ऑफ का। तो अब देखना खास होगा कि आखिर इस पूरे खास मुकाबले में कौन सी टीम अपना बड़ा मुकाम कायम कर पाती है, क्योंकि आज जो टीम जीतेगी उसके पास में मौका रहेगा इस बार का फाइनल खिताब जीतने का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट सुखदेव सिंह गुम्मन सर और उनके साथ मौजूद है देवाशीष नीलोसे सर। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है और आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि अब जो ये अंतिम चरण है इस सीजन का वो बहुत दिलचस्प और रोमांचक होने वाला है। सर, क्या कहेंगे? बिल्कुल, 2020 तो चरम पर है। आईपीएल के प्लेऑफ्स खेल रहे हैं, कल पहला प्लेऑफ हुआ और जैसा कि सबने एक्सपेक्ट किया था कि मुंबई स्टार्टेड एज फेवरेट्स और डिफेंडिंग चैंपियन थे और पॉइंट्स टैली में भी पहले नंबर पे थे और जिस तरह से वो खेले, जिस तरह से वो क्रिकेट खेलते चले आ रहे थे, बीच में विकेट गिरे, अश्विन ने अच्छी बॉलिंग करी, 3 विकेट लिए, पर कहीं भी उनकी परफॉर्मेंस पे रिफ्लेक्ट नहीं किया कि पॉलर्ड बिना रन बनाए आउट हो गए, रोहित शर्मा ने कम रन बनाए और लास्ट में जो ईशान किशन और हार्दिक पांड्या ने जो बैटिंग करी, 23 बॉलों पे 60 रन अपने आप में अद्भुत था और 200 का जुदाई मैजिक आंकड़ा जो था वो उन्होंने छू लिया। और उसके बाद में जो रहती हुई जो भी कसर थी वो ट्रेंट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह ने पूरी कर 0 रन पे 3 विकेट होने के बाद में 200 को बुर्ज खलीफा जैसा स्कोर बना दिया कि अब आप देखते रहिए इसको कि कितना है, उसको कैसे अचीव सिर्फ देख सकते हैं कैसे अचीव करना है। सर, वैसे हम बात कर ही रहे थे कल की, जिस तरह से जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट ने सीरीज में अब शानदार प्रदर्शन किया। दोनों ने कल के मुकाबले से पहले तक 43 विकेट ले रखे थे और वही प्रदर्शन उन्होंने दोहराया। तो ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से फाइनल में पहुंची है टीम, तो अब मुंबई बड़ी करीब दिखाई दे रही है। यहाँ से बहुत अल्टीमेट कॉम्बिनेशन है। एक के पास तेज गति है, वेरिएशन है, डिसेप्टिव एक्शन है और वहीं दूसरा बहुत एक्सपीरियंस्ड है और जादूगर कह सकते हैं आप। जिस तरह से उन्होंने वो दोनों विकेट पहले ओवर में जो लिए हैं और रहाणे का जो बॉल था दैट वाज अल्टीमेट। मतलब वो रहाणे समझ भी नहीं पाए, जितने तेजी से वो बॉल स्विंग होकर अंदर आया है वो एलबी हुए हैं। तो और वहीं तीसरा आपने बुमराह ने ले लिया तो 0 for 3, तो आपको मतलब वो खत्म ही कर दिया वहां उन्होंने, और वहां से उठ पाना निश्चित तौर पे बहुत मुश्किल किसी भी टीम के लिए। और जिस तरीके से ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है। तो आपको एक सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है अभिषेक जी, कि आप अगर 120 भी बनाते हो तो आपके कैप्टन को और आपकी टीम को भरोसा होता है कि हम 120 में भी क्षमता रखते हैं किसी भी टीम को निपटाने की। वो एक जब आपके पास एडिशनल एडवांटेज और कॉन्फिडेंस होता है वो एक बहुत अलग होता है, वही टीम उसी तरह से बनती है। और उसके बाद जैसे सुखदेव भाई ने बोला कि हम देख रहे थे कि कहीं भी पहला विकेट रोहित शर्मा का गिरने के बाद कहीं भी कोई प्रेशर सिचुएशन कहीं भी नहीं रही। डिकॉक ने जो बैटिंग किया जो फ्लुएंसी के साथ, और फिर जैसे ईशान किशन, मैं समझता हूं कि जितना फ्लुएंसी के साथ और जितना इम्प्रेस ईशान किशन ने किया इस आईपीएल में, देखिए मुंबई जैसी फ्रेंचाइजी अगर आपको रिटेन कर रही है तो इसका मतलब है कि उन्होंने बहुत अच्छे से एनालाइज किया है, बहुत अच्छे से देखा है और बहुत अच्छे से परखा हुआ है। हीरे को तराशने का जो है जौहरी का काम है वही उन्होंने किया है और जो फेथ उस पर रखा है और जो बैटिंग उसने की है, मतलब कल के शॉट्स और उसके पहले वाले मैच के जो शॉट्स हैं वो अनबिलीवेबल। मतलब ऐसे यंगस्टर्स को बड़ा अच्छा लगता है कि ऐसे यंगस्टर्स हमारे यहाँ हैं जो मैच को टर्न करने की वो रखते हैं। तो वो प्लस हार्दिक पांड्या, नो डाउट ही इज द बेस्ट ऑलराउंडर एट प्रेजेंट और वो हमेशा प्रूव करते आए। तो बहुत मतलब वो जैसा हमने भी बात की थी, कल भी बात की थी कि
एक तरफा होने की उम्मीद नहीं थी, बट फिर भी ये था कि बहुत अपर हैंड निश्चित तौर पे मुंबई का था। सर मुंबई ने इस पूरे टूर्नामेंट में हम देखे तो क्लास सेट कर दिया है। कभी भी हमने देखा कि किसी खिलाड़ी पर ये टीम डिपेंड नहीं रही। इस पूरे सीजन में हम देखें तो एक शानदार तरीके से पूरे 11 खिलाड़ी, एक डेडली कॉम्बिनेशन बॉलर्स का, बल्लेबाजों का। तो ये सर लगता है कि फाइनल में भी बड़ा मुश्किल, जो भी टीम पहुंचती है बड़ा आसान नहीं होगा उनके लिए खेलना। नहीं, देखिए उन्होंने ये पहला क्वालिफायर जीत के ट्रॉफी के हैंडल पे एक हाथ तो रख लिया है क्वार्टर फाइनल में जाके, ताकि वो 5वीं बार ये ट्रॉफी जीत सकें। 4 बार वो जीत चुके हैं। जैसा आपने कहा कि हम शुरू से देखते आ रहे हैं, हम 2 ही टीमों को ज़्यादा वैल्यू कर रहे थे, एक मुंबई और दूसरा दिल्ली। दिल्ली लास्ट लीग के जो बिजनेस एंड था उसमें जाके वॉबल करी और 4 मैच लगातार हार गई, और कहीं ना कहीं उनके बैटिंग कॉन्फिडेंस में फर्क पड़ा, क्योंकि क्रिकेट एक मोमेंटम का गेम है। आप जैसा गेम खेलते हैं वैसा आपका माइंडसेट होता है, और अगले वहां जाके मैच में वैसे ही परफॉर्म करते हैं। हम बार बार जिनके रहाने की बात करते हैं हमने पहले भी कहा था, जो मैंने आज तक उसको एनालाइज किया कि इज अ वेरी स्लो स्टार्टर, शेकी स्टार्टर। पहली 8-10 गेंद जब तक वो नहीं खेलते हैं तब तक वो फ्लुएंट बल्लेबाज दिखता नहीं, इंजन गर्म नहीं होता। हाँ, और वो कहीं ना कहीं नर्वस स्टार्टर है। हर प्लेयर की कोई ना कोई अपनी प्रॉब्लम होती है, मुझे लगता है वो भी एक नर्वस स्टार्टर का शिकार है। और मैंने इनवेरिएबली उसको देखा है कि यहाँ तो पहली 10 बॉल के अंदर आउट हो जाएंगे, और नहीं होंगे तो रन बनाएंगे। पिछले मैच में उन्होंने 60 रन किए, पहली 10 बॉल खेल गए। अब देखिए पहले ओवर में ही ट्रेंट बोल्ट में जो इन स्विंग किया, शार्प इन स्विंगर था क्या, उसको नहीं वो खेल पाए और एडजस्ट किए एलबीडब्ल्यू। जब आपके पास इस तरह के बॉलर हो, इट्स ए ट्रीट टू वॉच सच ए वंडरफुल बॉलिंग। ट्रेंट बोल्ट ने आकर पहले पृथ्वी शॉ को कॉट बिहाइंड करवाया, फिर एलबीडब्ल्यू किया अजिंक्य रहाणे को, और रही सही कसर जो थी वो आके जसप्रीत बुमराह ने पूरी कर दी, जो कि आपके इनफॉर्म बैट्समैन 2 सेंचुरी बनाई थी, उनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड था इस क्वालिफायर में दिल्ली की तरफ से कि वो फिर से अच्छे रन बनाएंगे, और जब जब उन्होंने अच्छे रन बनाए तब तब दिल्ली जीती है। बट वो जो परफेक्ट यॉर्कर था जिसपे वो बोल्ड हुए, तो किसी भी टीम के टॉप बैट्समैन 0 पे अगर आउट होते हैं और आप 200 रन चेज कर रहे हैं, कुछ बचेगा ही नहीं सर, कुछ बचेगा नहीं। महिला जयवर्धन ने, जो कि मुंबई के कोच हैं, साइडलाइन इंटरव्यू के ऊपर वो बोल भी रहे थे कि बोले हम आई कर रहे थे कि 170 रन बनने चाहिए, बोले हमें 30 ज्यादा मिले। हमने भी आपने कल शो में बात की थी कि इस आईपीएल में पिछले 17 में से 13 मैच बैटिंग सेकंड जीती है, तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज दिल्ली के हाथ में था। और टीम मैनेजमेंट जब भी कभी इस तरह की प्लानिंग करती है तो हमेशा यही प्लानिंग होती है कि अगर आपके पास में कुछ डिसएडवांटेज है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए से 20-25 रन की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है बैट्समैन से, कि आप 25 रन 30 रन ज़्यादा बनाएंगे तो क्योंकि बॉल गीली है उसको हैंडल करना मुश्किल है, फील्डर्स के लिए फील्डिंग करना मुश्किल है, और बॉल बैट पे बेटर आती है जब गीली होती है तो दूसरी टीम को बहुत बड़ा एडवांटेज है। ऑफ लेट हमने देखा भी, कल मार्कस स्टोनिस ने और अक्षर पटेल ने जो बैटिंग करी, उस बैटिंग के कारण से दिल्ली थोड़ा सा रिस्पेक्टेबल स्कोर पर पहुंच पाई, नहीं तो मुझे वही लग रहा था कि वो 100 ही आउट होने वाली लग रही थी जिस तरीके की बॉलिंग मुंबई कर रहा था। तो मुंबई ओवरऑल बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहा है। सारी टीमों से अगर हम अलग देखें, उनका परफॉर्मेंस देखें तो बिल्कुल अलग दिखता है। देवाशीष जी ने जैसे ईशान की बात करी, मुझे याद है पिछले एक मैच में 99 पे आउट हुए थे और उस समय उनकी टीम को जरूरत थी, वो आए उन्होंने 99 रन बनाए और वो मुंबई वो मैच जीत गई थी। और उसके बाद में जब रोहित इंजर्ड हुए तो वो तब से ओपनर की भूमिका में आ रहे थे और आकर बहुत ही शानदार बल्लेबाजी उन्होंने करी। जो भी लो स्कोरिंग मैचेस थे उनमें भी एक में 65 रन बनाए, 111 रन चाहिए थे उसमें से। तो वो दिखाता है कि कोई बच्चा कितना फेयरलेस होके, कितना मेंटली फ्री होके स्ट्रोक्स खेल रहा है और अच्छा खेल रहा है। और उनने पूरे मैचेस में कोई एक मैच भी हमें देखने में ऐसा नहीं मिला कि कहीं वो नर्वस थे या वो स्ट्रोक चेक कर रहे थे, नहीं खेल रहे थे, गलत स्ट्रोक खेल रहे थे। सब मैचेस में बहुत अच्छी बैटिंग करी उन्होंने और एक अच्छा यंगस्टर हमको मिला है जो आने वाले समय में इंडियन रैंक्स में खेल पाएगा। सर मुंबई के आगे दूसरी जो बची हुई 7 टीमें हैं, भले ही अब काफी बाहर हो गई है लेकिन काफी दूर ही रही वो टीमें। अब उसका अंदाजा हम इससे लगा सकते हैं कि अंक तालिका के नंबर दूसरी टीम दिल्ली कैपिटल्स जिस अंदाज में कल शिकार किया है, मैं तो शिकार ही कहूंगा जिस तरीके से ये टीम ने खेला है, कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस अब मुंबई का फाइनल के लिए हाई रहेगा? नहीं देखिए, मुंबई का कॉन्फिडेंस लेवल तो शुरू से ही आपको दिख रहा था और इस मैच के जीतने से मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा उनको, क्योंकि वो इतनी पैक टीम है, इतनी मतलब एक ऐसी यूनिट है जो कंप्लीट पैकेज है।
तो ये सबसे बड़ी चीज़ है जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि एटीट्यूड और अप्रोच, वो किसी भी मैच को वो वाला मैच छोड़ दें, आप लास्ट मैच छोड़ दें जिसमें उनको अपने प्लेयर्स को रेस्ट भी देना था, वो ज़रूरी भी था, और कुछ नए प्लेयर्स को देखना भी था। और वहाँ उन्होंने कहीं भी किसी भी टीम को आप देखेंगे तो बहुत कहीं क्लोज कॉन्टेस्ट ऐसा हुआ कि फंसे हुए मैच हुए हों, ऐसा मुझे देखने, जितने भी मैच हुए एक आध छोड़ दो तो बाकी कन्विंसिंग विक्ट्री मुंबई की रही है, अच्छे मार्जिन के साथ। बहुत है। ये आपका माइंड सेटअप दिखाती है कि आपका लेवल कहाँ है, आपके पास अगर क्लास प्रोफेशनल्स हैं, क्लास प्लेयर्स हैं, तो उस क्लास को कैसे मेंटेन रखा जाए वो इस फ्रेंचाइजी ने दिखाया है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा डिफरेंस, और अगले जब भी ऑक्शंस होंगे तो मुझे लगता है कि बाकी फ्रेंचाइजी को उस लेवल पे जाने के लिए उस तरीके से सोचना पड़ेगा कि हमको किन किन प्लेयर्स की जरूरत है, किन प्लेयर्स को हमको लेना चाहिए। अगले जो टूर्नामेंट है, जो सीजन रहेगा, काफी कुछ बदलाव दिखता है आपको? देखिए 100% दिखे, 100%। तो इस बदलाव के बीच खास बात तो यही है कि अब मुंबई इंडियंस फाइनल में पहुंच चुकी है, और अब देखना खास होगा कि वो दूसरी कौन सी टीम होगी जो मुंबई इंडियंस जैसी मजबूत टीम का सामना कर पाएगी फाइनल में। लेकिन उसकी शुरुआत आज से होगी, क्योंकि आज जो मुकाबला है वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद के बीच है, एलिमिनेटर मुकाबला है। और सर क्या कहेंगे, ये सनराइजर्स हैदराबाद तो फॉर्म में दिखाई दे रही है, टीम पिछले मुकाबले जीत कर आई है, लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बाय लक आई है। नहीं देखिए, देर आए दुरुस्त आए, आ तो गए। और क्रिकेट जो है वो अनिश्चितताओं का खेल है। एक गिवन डे के ऊपर आपके 2 प्लेयर 3 प्लेयर बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर जाते हैं, आप किसी टीम को भी हरा सकते हैं। हम अगर विश्लेषण अगर हम नहीं देखिए, मुंबई भी कोई अजय टीम नहीं है, उनके सामने जो पोजीशन खेलती है, अगर 0 पे 3 होंगे तो फिर इसी तरह का हाल होना है जैसा कल हमने मैच देखा था। तो एबीडी और विराट कोहली पर्टिकल, ये 3 जो हैं, ये 3 जो आज मुझे लगता है राशिद खान के अगेंस्ट एक कंपटीशन है। और मुझे लगता है कि राशिद को इस पूरे आईपीएल में, हमने पिछली बार भी बात करी थी, ना तो एबीडी और ना ही विराट कोहली अच्छे से खेल पा रहे हैं। एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा सनराइजर हैदराबाद के फेवर में कि राशिद कैसी बॉलिंग करते हैं। वो ऑलवेज अच्छी बॉलिंग करते हैं, और मुझे लगता है आज भी अच्छी बॉलिंग करेंगे। और जहां तक हम क्रिकेट की बात करते हैं, हम बार बार बोलते हैं कि ये माइंडसेट का गेम है। आपका मोमेंटम क्या है, आप जीत रहे हैं तो आप पॉजिटिव मोमेंटम के साथ जाते हैं और आप अच्छा दे पाते हैं अपना। सनराइजर हैदराबाद 3 टीमों को हरा चुका, और तीनों जो है वो अब क्वालिफायर में हैं। उनके बिना जो 3 टीमों ने क्वालिफाई किया वो तीनों है जिनको रिसेंट तीनों मैचेस में सनराइजर हैदराबाद ने हराया है। मतलब कॉन्फिडेंस बिल्कुल 5वें 7वें आसमान पे है उनका कि हम तो इनको भी रिसेंटली सारी टीमों को हरा कर आए। और डेविड वार्नर जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं, लास्ट 3 मैचेस में उन्होंने 50+ स्कोर किया है, 160 के आसपास उनकी स्ट्राइक रेट है। विद्यमान साहा ने आकर लगभग 200 रन बनाए हैं उनके आने के बाद में, और वो जिस तरह की बैटिंग ओपनिंग में उनके साथ में खेल रहे हैं। और जो रेस्ट ऑफ, देखिए दोनों टीम मिडिल ऑर्डर से परेशान है, स्ट्रगल कर रही हैं। आप आरसीबी की बात करें तो भी, आप अगर यहाँ भी बात करेंगे तो मिडिल ऑर्डर को एक्चुअल टेस्टिंग नहीं किया गया है लास्ट 3 मैचेस में जो उन्होंने जीते हैं। आपके टॉप ऑर्डर बैट्समैन ने वो रन बना दिए, मिडिल ऑर्डर आपका खेलने ही नहीं आया है। आज मान लीजिए अगर शुरू में आरसीबी विकेट लेता है तो जो मिडिल ऑर्डर के पास में मैच प्रैक्टिस नहीं है वो स्ट्रगल कर सकता है। और विजय शंकर उनके इंजर्ड हैं, एक अच्छा ऑलराउंडर था, वो नहीं खेल पाएगा। तो मैच अच्छा होगा, बट फिर भी टॉस बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले बॉलिंग करेगी। और जैसे मैंने बोला 17 में से 13 मैच टीम चेजिंग जीती, लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम ने। बिल्कुल, तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है टॉस का। सिक्का जिसके फेवर में जाएगा उसका सिक्का चलेगा, उसका सिक्का चलना चाहिए। देखिए जैसे कल सिक्का दिल्ली के फेवर में लेकिन चल नहीं पाया, बट आपको कम से कम उसके बाद में फिर क्रिकेट भी वैसा खेलना है कि वो सिक्का चल पाए, सिक्का चल पाए, यानी चमक बरकरार रखना पड़ेगी कुल मिलाकर। सर विराट कोहली को हम देखें कि भारतीय खिलाड़ी आमतौर पर स्पिनर्स को बहुत बेहतर तरीके से खेलते हैं। विराट कोहली तो सभी बॉलर्स को शानदार तरीके से हिट करने में माहिर है, लेकिन इस सीजन में हम देखें तो गुगली उनके लिए परेशानी बनी हुई है, और अधिकांश विकेट उन्होंने जो खोया है वो गुगली पर खोया। तो यहाँ राशिद के सामने विराट कोहली के लिए कितनी बड़ी परेशानी हो सकती है? देखिए जितना मैंने अभी देखा है विराट को खेलते हुए, और इस आईपीएल में, खासकर इस आईपीएल में, कि बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं।
जब वो बैटिंग करने आते हैं तो आप उनका जब अंदर घुसते हैं तो बॉडी लैंग्वेज से लगता है कि ऐसा लगता है मैं दमादम मार दूं, जो पॉसिबल नहीं होता। आप निश्चित तौर पे विश्व के आप श्रेष्ठ हर एस्पेक्ट में देखेंगे तो श्रेष्ठ बल्लेबाज हैं आप। फिर भी आपको थोड़ा सा सेंसिबल होना पड़ेगा। तो जो मुझे लगता है, जो मैंने एनालाइज किया है कि बहुत जल्दी, मतलब आपका क्या होता है ना, आप जब भी प्री ऑक्यूपाइड होते हो, दिमाग में आपके बहुत सारी चीज़ें जब उथल पुथल चलती है तो आप संयमित नहीं हो पाते। और वही ये विराट का जो ड्रॉबैक मुझे जो इस IPL में दिख रहा है वो बहुत बड़ा, वो जिसका असर टीम पे दिख रहा है। आप देखिए ना, जब विराट आउट हो जाते हैं, और अच्छा सबसे बड़ी चीज़ है, जैसा आपने बोला कि रशीद को खेलना या और दूसरे बॉल, तो जहां भी नहीं खेल पाते हैं या नहीं कर पाते हैं तो उनके चेहरे पे वो चीज़ समझ में आती है, जो परेशानी जो दिखती, इरिटेशन आपको दिखता है। तो मुझे लगता है कि इस मैच में विराट को संयमित होना बहुत ज़रूरी है। और देखिए 3 बैट्समैन पे टीम है आपकी, पर्टिकल बहुत अच्छा कर रहे हैं, AB का क्लास अपार्ट और चहल, ये चारों को आज बहुत कुछ अच्छा करना होगा। क्योंकि जैसा सुखदेव भाई ने बताया कि हैदराबाद बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके आ रही है, और जो टॉप बैट्समैन हैं वो एक्स्ट्रॉर्डनरी परफॉर्म करके लेके आए हैं। बॉलिंग में आप संदीप शर्मा को उन्होंने लेट ट्राई किया पर बहुत इंप्रेस किया उसने। राशिद अल्टीमेट, अभी तो मुझे लगता है कि कोई कंपैरिजन हम नहीं कर सकते राशिद का। तो ये फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स से रॉयल चैलेंजर्स को उभरना पड़ेगा, और ये चारों को आज अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन संयमित होकर करना पड़ेगा। मैं अभिषेक देवाशीष के साथ में कुछ ऐड करना चाहूंगा कि जब आपको पता हो कि आपके 2 मेन बैट्समैन के ऊपर आपकी टीम टिकी हुई है, तो कहीं ना कहीं मैंने इसे पूरे टूर्नामेंट में देखा है कि विराट की अगर हम पुरानी जितनी भी हिस्ट्री उठा के देखेंगे, एक बार वो 10-15 रन बना देता है, 20 रन बनाता है तो लंबी नहीं खेलता है। इसमें इनवेरिएबली बार बार ऐसा हुआ है कि वो 20, 25, 30 रन बनाकर आउट हो रहे हैं। कहीं ना कहीं लगा प्री डिटरमाइंड माइंड से वो स्ट्रोक खेलते हैं। कि पिछले मैच में हमने देखा कि अश्विन को बाहर निकल के मारने की कोशिश करी, जरूरत नहीं थी, कोई जरूरत नहीं थी। आपको मालूम है उसकी सिर्फ 3 बॉल बची हैं, वो अपनी रेगुलर बॉलिंग छोड़ के स्लो बॉलिंग कर रहे हैं। जितनी बॉल स्लो आएगी उसका तेज आपको मारना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है यंगस्टर हैं अभी, उस तरह की कई माइंडसेट पर खेल रहे हैं। जब नहीं, कभी मुझे ऐसा लगता है कि जो टीम की परफॉर्मेंस रहती है वो भी आपका माइंडसेट चेंज करती है। कहीं ना कहीं आपकी टीम कंसिस्टेंट परफॉर्म नहीं करती है तो कप्तान के दिमाग में ये भी रहता है कि हमको रन बनाने हैं, ज्यादा दारोमदारी का दबाव रहता है। पर दारोमदारी के साथ में मेरा तो एक चीज समझना है कि हमने पिछले मैच में भी देखा कि जसप्रीत बुमराह को किस तरह से उन्होंने पुल करने की कोशिश करी। देखिए क्रिकेट जो है वो आप बिल्कुल अड़कर नहीं किसी के साथ खेल सकते कि मैं तो तुझे मारूंगा ही मारूंगा। एवरी बॉल हैज टू बी प्लेड ऑन इट्स मेरिट। कि अगर वो बॉल अच्छी है तो आपको रिस्पेक्ट करना ही पड़ेगा। बॉलर जो है वो 6 बॉल डालता है, 6 में से 6 अच्छी नहीं होंगी, वो आपको मौका देगा 2 बॉल पे 3 बॉल पे 3 बॉलों के ऊपर आप स्कोर कर सकते हैं, अपने हिसाब से कर सकते हैं। आपकी बात मैं बीच में रोकना चाहूंगा क्योंकि आपकी बात मान ली गई है यहाँ पर, और सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी का फैसला ले लिया है। यानी यहाँ पर सिक्का जो है वो उनके पक्ष में आ गया, सिक्के चलने की बारी है, बस चमक देखिए जैसा क्रिकेट वो खेल रहे हैं उस क्रिकेट के हिसाब से वो सिक्का चलेगा भी। आप देख लीजिएगा क्या होता है, ये मोमेंटम है हमारे दिमाग में कि मतलब आपने आज आपकी टीम की तरफ इशारा है। नहीं, ये क्रिकेट है। देखिए हम क्रिकेट खेल चुके हैं, हम क्रिकेट समझते हैं, तो क्रिकेट के हिसाब से होता यही है। क्रिकेटर का दिमाग जितना पॉजिटिव होगा उतना अच्छा क्रिकेट वो खेलेगा जाकर, और जितना रिलैक्स्ड होगा उतना अच्छा खेलेगा। जितना स्ट्रेस में रहेगा, हम तो 4 मैच हार गए हैं, हम तो किसी के कारण से क्वालिफाई हो गए हैं, अब आधी चीजें तो आपकी खत्म कर देते हैं। अच्छा उसमें ये है कि जो एक आपके पास एडिशनल बर्डन आप लेके चल रहे हो कि ये 12 एडिशन में आप कुछ नहीं कर पाए, 13 एडिशन फ्रेंचाइजीज का प्रेशर भी खिलाड़ियों पे भी रहता है। और आप जब आप इंडियन टीम के कैप्टन हो और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो आप इतना बड़ा नाम और इतना बड़ा क्लास आपके पास होता है तो आपको निश्चित तौर पे वो चीज़ वरी फैक्टर होता ही है। अब उससे कैसे उभर पाते हैं ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन कुल मिलाकर विराट कोहली बल्लेबाजी पर दिखाई देंगे क्योंकि पहले बल्लेबाजी रहेगी, और विराट कोहली आज एक खास मुकाम भी हासिल कर सकते हैं क्योंकि यदि इस मैच में विराट कोहली 40 रन बना लेते हैं तो ऐसे खिलाड़ी हो जाएंगे जो IPL के अब तक के सीजन में
छठी बार 500 रन से अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हो जाएंगे। तो विराट कोहली के नाम एक और विराट रिकॉर्ड दर्ज हो सकता है, लेकिन जरूरी है कि एक अच्छी पारी खेलें, अपना विराट रूप दिखाएं और जिस तरह से उनके फैंस इंतजार करते हैं उनकी खास बल्लेबाजी का, उस स्वरूप में आज विराट कोहली दिखाई दे। और अब बात कर लें, आज विराट ने 4 चेंजेस भी करे हैं। उन 4 में से जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लग रहा है वो एडम जंपा का लाना है। वो बहुत अच्छा स्पिनर है और बहुत क्रिकेट की भाषा में कर्री बॉल डालता है। सर मैं पॉजिटिव चेंज मानता हूं, क्योंकि जंपा को मैं पर्सनली मानता हूं कि उसको लाए हैं, उसके बाद में एरन फिंच को फिर वापस लेकर आए हैं। तो एक और बड़ा है कि बड़े प्लेयर को फिर वापस लाए हैं। बड़े मैच में बड़ा प्लेयर खेलता है तो फर्क पड़ता है। मोइन अली को वापस लाए हैं, वो भी एक इंटरनेशनल प्लेयर हैं, ऑलराउंडर हैं, स्पिनर भी हैं। इस विकेट में स्पिनर को हेल्प मिलती है, स्पिनर भी है साथ में। बट अनफॉर्चुनेटली सिक्का उल्टा गिरा है, आपको बॉलिंग बाद में करनी है, थोड़ा मुश्किल हो सकती है। बट ये जो चेंजेस हैं ये कहीं ना कहीं बैटिंग को स्ट्रेंथन कर रही हैं, कहीं ना कहीं आरसीबी को स्ट्रेंथ दे रही हैं। बट अब ये करना है कि उनको कम से कम रन उतने बनाने हैं कि बॉलर्स के पास कुछ करने को जो टीम उनकी सनराइजर हैदराबाद के बल्लेबाजों को आउट कर पाए। सर अब यहाँ पर पहले बल्लेबाजी पर उतरेगी टीम और वापस से वही दारोमदार हम देखेंगे कि अब एरन फिंच, पडिक्कल, विराट कोहली, एबी डी, क्योंकि ये 4 बल्लेबाज ही हैं जो इस टीम की नैया पार लगा सकते हैं। देखिए इसीलिए जैसे सुखदेव भाई ने बोला कि उनको मैनेजमेंट को वापस एरन फिंच पे जाना पड़ा, क्योंकि आपके ये 3 बैट्समैन हैं, 3 में से एक ही क्लिक कर पा रहा, जैसा उम्मीद की जाती है वैसे उस हिसाब से वो एक ही क्लिक कर रहे थे। तो अब यह है कि आपने फिर एरन फिंच पे भरोसा जताया है। बड़े निश्चित तौर पे बड़े प्लेयर हैं और बहुत बड़ा मैच है। नहीं देखिए देवाशीष, फर्क भी पड़ता है। आप बड़े स्टार हैं, ऑस्ट्रेलिया के लिए ओपनिंग करते हैं, है ना, आप बहुत सीनियर प्लेयर हैं, और जब आपको रेस्ट कर दिया जाता है, बिठा दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं आत्मग्लानि होती है, कहीं ना कहीं अंदर डिटर्मिनेशन होता है, यार बच्चा खेल रहा है, मेरे को कैसे बताना पड़ेगा मुझे। और जिस भी टीम में जो प्लेयर बाद में ड्राफ्ट फिर वापस किया गया है, वो सबक लेकर सबने बहुत अच्छा खेला है बाद में आगे। और आज बड़ा मैच है, टीम को उनसे एक्सपेक्टेशन है, और अगर एरन फिंच चलेंगे तो वो लंबे बड़े रन बनाते हैं। वो बड़ी मैच के प्लेयर हैं और बड़े मैच में उनको वापस ड्राफ्ट किया गया, तो आरसीबी का एक अच्छा डिसीजन। सर दोनों की आज आपकी फेवरेट टीम्स कौन सी रहेगी हमारे स्टूडियो के मुकाबले के लिहाज से? निश्चित तौर पे मैं आरसीबी को देखना चाहता हूं कि बहुत लंबा सफर तय करके आ रही है, और एक पहली बार मुझे ऐसा लगता है कि आरसीबी को थोड़ी सी उम्मीद जगी है कि वो कुछ बेहतर कर सकते हैं। सर आप फिर उसके बाद आरसीबी और दिल्ली में से आप किसे पसंद करना चाहेंगे? पहले आज आरसीबी क्लियर करना है क्योंकि बहुत इफ्स एंड बट्स हैं, लेकिन हाँ निश्चित तौर पे मुझे आज लगता है कि एरन फिंच का और जंपा का जो ऐड करना है, और पॉजिटिव चेंज, सैनी को लाना, सैनी बहुत अच्छा बॉल डाल रहे थे, तो मुझे लगता है कि पहली बार कुछ सेंसिबल बदलाव थॉट प्रोसेस थिंक टैंक्स द्वारा मुझे देखने को मिला है। और कितना उस प्रेशर को साबित होता है ये वक्त, कितना प्रेशर को हैंडल कर पाते हैं, और वो जो चीज है वो प्री ऑक्यूपाइड दिमाग से चले आ रहे हैं, उसको किनारे रख के अगर वो फ्रेश उसके पास आते तो निश्चित तौर पे, और मैं भी चाहता हूँ कि इतना लंबा 14 वर्ष का वनवास मत करवा दो आप, 13 में ही कुछ हो जाए तो बेहतर है कि बहुत लंबा ना जाए, इस बार कुछ अच्छा कर पाए टीम। सर सनराइजर्स हैदराबाद सिक्के के उछाल और मोमेंटम वो हैदराबाद के साथ, सनराइजर हैदराबाद के साथ में, तो मैं सनराइजर हैदराबाद के साथ जाना चाहूंगा। मुझे वो टीम भी ऐसी लग रही है कि अभी जिस तरह की उनके बैटिंग और बॉलिंग चल रही है, और सबसे बड़ा जो पोर्टल वेपन उनके पास में है राशिद खान, हाँ वो बहुत बड़ा एक फर्क डालेगा इस पूरी गेम में, इसलिए मैं सनराइजर हैदराबाद के साथ जाना चाहूंगा। और अगर मैं बात करूं दूसरे क्वालिफायर मुकाबले की, तो देखिए ख्याली ब्लॉक की अगर बात करें, क्योंकि अभी वो ख्याली है, ये मैच अभी खत्म नहीं हुआ है, तो मुझे जो लगता है, जो मैं सोच रहा हूँ, मैं ऐसा सोच रहा हूँ सनराइजर हैदराबाद को, क्योंकि सिक्के का भी फायदा मिला है और ड्यू फैक्टर बहुत बड़ा होता है इन मैचेस में अभी जो चल रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि सनराइजर हैदराबाद जीतेगी। अगले मैच में भी अगर डीसी और सनराइजर की बात करें तो बहुत नेक टू नेक मैच होगा, बट सनराइजर हैदराबाद को उसमें भी एडवांटेज है, क्योंकि बार बार दिल्ली की बैटिंग फेल कर रही है पिछले 5 मैचेस में, और आदत 6 में। स्ट्रोक ऑफ लक था कि लास्ट मैच लीग का जो था वो ठीक जीत गए वो, बट अदरवाइज पिछले 6 मैचेस में बोलेंगे तो कोई भी रिमार्केबल बैटिंग उनकी तरफ से नहीं हुई है। अगर हम सिर्फ शिखर धवन को छोड़ दें, उन्होंने 200 किए, उसके बिना कहने के लिए कोई भी बैट्समैन कुछ भी नहीं कर पाया। तो किसी भी टीम की स्ट्रेंथ जो है उसकी पहले बैटिंग है,
अगर बैट्समैन रन बनाएगा तो बॉलर बॉल डिफेंड के कर पास कुछ करने के लिए पाएगा, जो वो रहेगा। नहीं कर पा रहे हैं। और ओवरनाइट कुछ ऐसी चीजें चेंज हो जाए क्रिकेट में, ऐसा मुझे लगता नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सनराइजर हैदराबाद और मुंबई जो है फाइनल खेले। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आज जीतती है तो निश्चित तौर पे आरसीबी फाइनल पहुंचेगी। सर मैं आप लोगों से इतने सवाल पूछता हूँ, कभी मेरी इच्छा तो किसी ने कोई जानने की कोशिश ही नहीं की। चलो आप आज आप बता दीजिए। बताओ। मैं बता देता हूँ कि कुल मिलाकर क्रिकेट फैंस के लिए आज का दिन बहुत शानदार रहने वाला है और मेरी भी यही इच्छा है कि एक शानदार और जानदार रोमांचकारी क्रिकेट हम सबको देखने को मिले। तो एक अच्छा मुकाबला है। सनराइजर्स हैदराबाद मोमेंटम के लिहाज से थोड़ी सी भारी दिखाई देती है, लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पलटवार में माहिर है, क्योंकि इनके पास विराट सेना है, एबी डिविलियर्स है और उसके साथ साथ कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिनमें आज बदलाव करने के बाद बेहतर प्रदर्शन के तौर पर हमारे सामने बेहतरीन खेल दिखा सकते हैं। तो एक अच्छा शानदार मुकाबला यहां पर हमको एलिमिनेटर मुकाबला देखने को मिलेगा और यहां से जो टीम जीत दर्ज करती है वो दिल्ली कैपिटल्स के साथ दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में भिड़ेगी और वहां से फिर फाइनल का रास्ता अख्तियार करेगी। तो कुल मिलाकर बचे हुए मुकाबले हैं, लीग के मैच खत्म हो चुके हैं और अब अंतिम चरण में है आईपीएल का ये सीजन। इसलिए लुत्फ उठाइए, आनंद रहिए, खुशी के साथ क्रिकेट का पूरा रोमांच एंजॉय कीजिए। और खबरों का सिलसिला डीजीआर न्यूज पर जारी है। कल फिर मुलाकात होती है शाम को ठीक 6:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।